Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है गुडविल प्रैक्टिकल्स। आज हम गुडविल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, आज का हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो अगर जो फर्म की बैलेंस शीट है पार्टनर के एडमिट होने से पहले अगर उसकी एसेट साइड में गुडविल मेंशन होती है, यानी कोई गुडविल है जो एसेट साइड में दिखाई जा रही है, तो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमें इस गुडविल को ख़त्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। ओके, दैट मीन्स वेनेवर अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तब जो एग्जिस्टिंग गुडविल है यानी पार्टनर के एंटर होने से पहले कोई गुडविल बैलेंस शीट में है, यानी इफ़ अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज़ टू बी राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स, और उसको हमें राइट ऑफ करना है बिकॉज अब जो है वो पार्टनर्स ओल्ड नहीं है, अब एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है। तो एडमिशन के टाइम पे अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में रिटर्न है तो उसे हमें सबसे पहले ख़त्म करना है। ओके, तो अब देखो कोई भी एसेट जब हम लाते हैं तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो अब हमें एसेट को ख़त्म करना है, एसेट साइड में गुडविल गिवन है और उसको राइट ऑफ करना है, तो हम गुडविल को क्या कर देंगे बच्चे, क्रेडिट। सो हो जाएगा टू गुडविल। ओके, अब इसको राइट ऑफ किसके थ्रू किया जाए, इसको हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। किसके थ्रू राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अभी देखो, अभी जो गुडविल है ये नए पार्टनर के आने से पहले की गुडविल है और इसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इसको हम किसकी हेल्प से राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। और कौन से पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी है। और किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। क्लियर है बच्चे। तो अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी है पार्टनर के एडमिट होने से पहले तो उसे हमें राइट ऑफ करना है, यानी उसे ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे और किसकी हेल्प से हम इसको राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। और कौन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वो जो डिवाइड होगा वो किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। ओके बच्चे, होप आपको क्लियर होगा। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3। ए और बी पार्टनर्स हैं और जो उनकी रेशो है दैट इज़ 4:3। अब देखो, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। अगर हम बात करें तो गुडविल अकाउंट जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है वो कितना है, 87,500, यानी हमारी क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। C is admitted as a partner for 1/7 share which he acquires equally from A or B। C जो है वो एडमिट हुआ है एज अ पार्टनर और उसका शेयर कितना है बच्चे, 1/7, और वो जो ये शेयर है वो किससे लेता है, A और B से, और किस तरीके से ले रहा है, इक्वली। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इज C brings 3,20,000 as capital and 35,000 as his share of goodwill। C जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 3,20,000 की और अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है 35,000 का। ठीक है, देखो बच्चे, जब भी क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो तो सबसे पहले गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब ये लिखा होगा, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, या फिर गुडविल इन बुक्स, बुक्स में गुडविल जो ऑलरेडी है उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल।
तो अगर क्वेश्चन में आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल है तो सबसे पहले आपको इसको राइट ऑफ करना है, यानी इसको ख़त्म करना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। गुडविल को क्या कर देंगे बच्चे हम, क्रेडिट टू गुडविल, कितना 87,500। अब गुडविल हो गई ख़त्म, बट अब डेबिट किसको करें, किसकी हेल्प से गुडविल को हम ख़त्म करें, राइट ऑफ करें, किससे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो हम किसके थ्रू करेंगे, ए और बी के थ्रू, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अभी जो राइट ऑफ करेंगे वो किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में, दैट इज 4:3। तो क्या हो गया, 87,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 50,000 एंड ए बी का हो जाएगा 87,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 37,500। ओके, तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू गुडविल 87,500। तो सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी, जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिखाई जा रही थी, उसे हमने राइट ऑफ कर दिया, उसे हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, नया पार्टनर आया है 1/7 शेयर के लिए, और जब नया पार्टनर आता है तो क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो अब क्वेश्चन में गिवन है कि नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, 3,20,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और 35,000 गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है। ओके, तो अब क्या हुआ, फॉर्म में पैसा आ गया, कितना आया, 3,20,000 प्लस 35,000। सो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 3,55,000, और कितना कैपिटल का है, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना है, 3,20,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है, 35,000। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमने जब नया पार्टनर फॉर्म में पैसा लेकर आया उसकी हमने एंट्री कर दी कि वो लेकर आया 3,20,000 कैपिटल का और 35,000 गुडविल का। अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैंने आपको बताया था कि ये जो गुडविल का पार्ट है वो क्यों लेकर आ रहा है पार्टनर, पुराने पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस करा है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। तो अब ये जो गुडविल का अमाउंट है वो किसका है, पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स का है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो हमें जो ये अमाउंट है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 35,000। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ए और बी में, ए और बी को दे देंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पुराने पार्टनर्स में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, बिकॉज सैक्रिफाइस के लिए तो वो लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो सी एडमिट हुआ वो 1/7 शेयर के लिए हुआ, और वो एक्वायर कैसे कर रहा है ये शेयर, ए और बी से इक्वली। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, 1:1। यानी ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 35,000 वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे, इक्वली। तो ए को मिल जाएगा 17,500 और बी को मिल जाएगा 17,500। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर से ये पैसा निकाला या नहीं निकाला, कुछ नहीं गिवन, तो हम ये मानेंगे कि जो पैसा है वो फॉर्म में ही रिटेन है। तो यानी हम सिर्फ ये 2 एंट्रीज पास करेंगे, गुडविल के विड्रॉ की एंट्री पास नहीं की जाएगी। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल, आप उसकी एंट्री पास नहीं करोगे। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, कि जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता, वो किस में लेकर आता है, काइंड में। अब सपोज एक पार्टनर है सी, वो आपकी फॉर्म में एंटर होना चाहता है। तो अब फॉर्म में एंटर होना चाहता है तो वो उसे कैपिटल लानी पड़ेगी, यानी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाना होगा। बट अब सी कहता है
कि मेरे पास कैश तो नहीं है, बट हाँ मेरे पास लैंड है, मेरे पास कुछ फर्नीचर है, मेरे पास कंप्यूटर पड़ा है, मैं वो दे सकता हूँ फर्म को। तो हम कहते हैं ठीक है कि आप कैश की जगह में क्या दे दो, एसेट्स दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो कैश ना लाए, वो क्या लेकर आए, एसेट्स लेकर आए। यानी जो शेयर है उसका वो किस में लेकर आए, काइंड में लेकर आए। अब वो कैश नहीं लेके आ रहा, वो क्या लेके आ रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है। तो अब देखो क्या एंट्री होगी। अब देखो कैश आ रही है फर्म में, कैश आ रहा है नहीं, तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करोगे नहीं। अब क्या डेबिट हो रहा है, क्या आ रहा है फर्म में, एसेट। तो क्या डेबिट हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, कितना अमाउंट पार्टनर की कैपिटल का है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल का है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मतलब कैश की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट का मतलब ये नहीं कि जितनी भी वो एसेट लेकर आएगा उसके लिए आप एसेट अकाउंट डेबिट कर दोगे, नहीं, जितनी भी वो एसेट लेकर आएगा उसकी इंडिविजुअली आपको उनको डेबिट करना पड़ेगा। लाइक अब नया पार्टनर सी है जो फर्नीचर लेकर आ रहा है, लैंड लेकर आ रहा है और एक प्रिंटर लेकर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लेकर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्रिंटर अकाउंट डेबिट। अब वो जिसके लिए वो लेकर आ रहा है, अपनी कितनी उसकी कैपिटल है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना अमाउंट वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। समझे बच्चे। तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब अब कैश की जगह क्या डेबिट हो गया, एसेट। और एसेट सारी कैसे डेबिट करनी है, इंडिविजुअली। जो वो एसेट लेकर आ रहा है वो सबको आपको उनको डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट होता है वो पार्टनर्स में जाता है, और कौन से पार्टनर्स को मिलता है अमाउंट, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, यानी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये तो सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि कैश की जगह एसेट्स ला रहा है पार्टनर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अखिल एंड अरविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अखिल और अरविंद पार्टनर्स हैं फर्म में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उसकी, अखिल और अरविंद, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। दे एडमिटेड रजत एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। इन्होंने रजत को एडमिट किया और कितने शेयर के लिए, 1/5। रजत कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। वो अपने कैपिटल शेयर के लिए और गुडविल के लिए कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एसेट्स ला रहा है फर्म में, दैट आर लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कंप्यूटर, डेटर्स, ये वो ला रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ रजत द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6,50,000। अगर हम रजत के एडमिशन की बात करें तो जब वो एडमिट हो रहा है तो हमारी गुडविल कितनी है, 6,50,000। ओके, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो अब देखो सबसे पहले क्या है कि वो लैंड लेकर आ रहा है, बिल्डिंग लेकर आ रहा है, स्टॉक लेकर आ रहा है, कंप्यूटर लेकर आ रहा है, डेटर्स लेकर आ रहा है। तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। लैंड है 3,50,000, बिल्डिंग 8 लाख, स्टॉक 2,25,000, कंप्यूटर 42,000 एंड डेटर्स 1,10,000। अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं गिवन कि कितना, हमें ये तो गिवन है कि वो जो ये एसेट्स हैं
वो अपनी कैपिटल के लिए दे रहा है और गुडविल के लिए दे रहा है, बट ये नहीं गिवन कि कितना अमाउंट कैपिटल का है और कितना गुडविल का है। अब देखो, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ रजत द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6,50,000। हमें गुडविल की वैल्यू गिवन है रजत के एडमिशन के बाद, दैट इज 6,50,000, और उसका शेयर कितना है देखो फर्म में 1/5, यानी उसका शेयर कितना बनता है गुडविल में, गुडविल कितनी है 1,50,000 और उसका शेयर कितना है 1/5, यानी कितना हो गया हमारे पास 1,30,000। तो उसका गुडविल का शेयर कितना बनता है, हिस्सा कितना बनता है 1,30,000। ओके, सो यानी जितना उसका अमाउंट है, जितना वो लेकर आ रहा है, तो टोटली वो कितने एसेट्स लेकर आ रहा है, सबको प्लस करो, ये आ जाएगा 15,27,000। इसमें से उसका गुडविल का कितना शेयर बनता है 1,30,000, तो बाकी उसकी क्या होगी कैपिटल, यानी 13,97,000 उसकी क्या हो गई कैपिटल। क्लियर है, तुमने एंट्री क्या पास की, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रजत्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं था कैपिटल कितनी और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी, बट हमारे पास गुडविल का अमाउंट गिवन है रजत के एडमिशन के बाद, दैट इज 6,50,000, तो उसका शेयर कितना हो गया 1/5, जो हमने निकाल लिया 1,30,000, तो बाकी उसकी कैपिटल होगी दैट इज 13,97,000। क्लियर है। अब ये जो गुडविल है वो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है किस में, पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, द रजत की जो शेयर है दैट इज़ 1/5। अब उसने ये 1/5 शेयर किस तरीके से अखिल और अरविंद से लिया, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ भी जब मेंशन नहीं होता तो हम ओल्ड रेशो को ही क्या मानते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी उन्होंने सैक्रिफाइस किस में किया है 5:3 में, यानी जो उनके बीच का रिलेशन था पहले उसी में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। तो अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस रेशो में डिवाइड हो जाएगी 5:3। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अखिल और अरविंद में। जब भी पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं किस रेशो में 5:3 में। तो 1,30,000 का 5/8 किसको मिल जाएगा अखिल को, और 3/8 किसको मिल जाएगा अरविंद को। क्लियर है, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी केसेस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।